देखा तुमने आर्यन और दुर्गा की शादी का कार्ड? हद हो गई बेशर्मी की। आर्यन शादी कर रहा है, हमें इनवाइट किया है। आर्यन की शादी का कार्ड तो आना ही था। आर्यन मेरा बहुत पुराना दोस्त है और मैं ये समझता हूँ कि ये उनका बड़प्पन है जो उन्होंने हमें शादी पर इनवाइट किया। देखो शिप्रा, शादी के बाद हम न्यू जर्सी चले गए और उसके बाद बिल्कुल आउट ऑफ साइट हो गए। लेकिन आर्यन शादी के वक्त भी हमें नहीं भूला। संदीप, तुम्हें आर्यन से इतना इंप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये कोई तरीका हुआ किसी को इनवाइट करने का? हाँ, शादी कब है? कल। और हमें कार्ड कब मिला? आज। ये तो बस इन्फॉर्म कर दिया कि आर्यन शादी कर रहा है। शिप्रा, अगर बातों के मतलब निकालने जाएं तो हजारों लाखों मतलब निकल सकता है। हो सकता है कि आर्यन की शादी जल्दबाजी में तय की गई हो और कार्ड जल्दी भेजने का वक्त ही ना हो। अब ऐसे भी शिप्रा, हम अपने दिल में उन बीती हुई बातों को लेकर इतनी कड़वाहट क्यों रखे जिससे बीते हुए इतना वक्त हो गया हो। एनीवेज, तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम आर्यन की शादी पर चल रही हो या नहीं। देखो, आर्यन भले ही मेरा दोस्त हो, लेकिन बात तो सिर्फ मैं अपनी बीवी की मानता हूं ना। संदीप, मामी जी आई हुई है यहाँ पर। अब अगर हम शादी में जाते हैं तो मामी को बहुत बुरा लगेगा। मुझे नहीं लगता हमें जाना चाहिए। एनीवेज, फिलहाल दीपक वहां हमारा इंतजार कर रहा है। वहां तो चलोगी ना? आर्यन वेड्स दुर्गा। मेरी मुस्कान की मौत सबके लिए चाहे एक बीती हुई बात बनकर रह गई, पर मुझे तो अभी भी वो कल की ही बात लगती है। अगर मेरी मुस्कान ऊपर वाले से अपनी लंबी सांसें लिखवा कर लाई होती तो ऐसे ही कार्ड छपते आर्यन और मुस्कान की शादी के। टोली सजाती मैं उसकी, मगर मैंने तो अर्थी सजाए अपने हाथों से। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके अंदर जो लिखा है वो और भी खूबसूरत है। खूबसूरत तो है, दुर्गा मम्मा पापा को लग रहा है कि अगर उन्हें कुछ और वक्त मिल जाता शादी की तैयारी के लिए तो कार्ड से लेकर हर इंतजाम और बेटर हो सकता था। वैसे उन्होंने मेरी शादी के लिए, हमारी शादी के लिए कई प्लान्स बना रखे हैं। मैं तो आंटी से कह ही रही थी कि वो लोग प्यार से जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनका बस चले तो अपने बेटे की शादी के लिए सारी दुनिया ही सजा ले। वो लोग नहीं चाहते कि शादी में कोई भी कमी रह जाए। और तुम क्या चाहती हो? किस बारे में? यही जो 3 दिन के अंदर शादी हो रही है, इसके बारे में। एक तसल्ली सी है। किस बात की? आर्यन, जब हमने एक दूसरे से शादी के लिए हाँ की थी तब ये नहीं चाहते थे कि सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा। और तसल्ली इस बात की है कि अब तो तुम्हें वक्त ही नहीं मिलेगा ना कि तुम अपनी शादी के फैसले के बारे में सोच सको, उसे बदल सको। दुर्गा, जिस फैसले को करने में मैंने इतना वक्त लगाया है उसे मैं कभी नहीं बदलूंगा। बदल ही नहीं सकता, क्योंकि एक बार जो मैं वादा कर लेता हूं उसे कभी नहीं भूलता। ये और बात है कि सामने वाला अपना वादा ना निभा पाए। आर्यन, इस बार तुमने जिससे वादा किया है वो अपना वादा कभी नहीं भूलेगी।
मैं अपना इरादा बदलने वालों में से नहीं हूँ। चलो, एक तसल्ली हुई कि इतने कम समय में तुम शादी कैंसिल नहीं करोगी। नहीं तो एक डर सा था मन में कि कहीं तुमने मेरे बारे में इधर उधर से कुछ ऐसी वैसी बातें सुन ली तो कहीं तुम अपना फैसला ना बदल दो। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अगले 3 दिनों में आर्यन के साथ शादी के लिए तू इनकार कर दे। आर्यन को काल अर्धांगिनी दोष है और अगर तूने आर्यन से शादी की तो तेरी जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है। क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, बस तुमसे एक वादा करना चाहती हूँ कि अब कोई कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, किसी की भी सोच, किसी की भी बातें हमारे बीच में कभी नहीं आएंगी, आ ही नहीं सकती। मैं उन्हें आने ही नहीं दूंगी। अगर आपकी गुरुमाँ का बताया हुआ ये काल अर्धांगिनी दोष आर्यन की किस्मत की कमजोरी है तो मैं देवी माँ के आशीर्वाद से आर्यन की किस्मत की ताकत बन जाऊंगी। तो देखना दिया, एक दिन आर्यन की जिंदगी में ऐसी लड़की आएगी जो उसकी ताकत बनेगी, मेरे जैसे कमजोर नहीं। दिया 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 दिया, देख मैं कैसी लग रही हूँ। पर ये क्या, तुम अपने कमरे में बैठी बैठी क्या सोच रही हो? कुछ नहीं हुआ, किसी की कही हुई बातों के बारे में सोच रही थी। उसने कहा था जो लड़की आर्यन की जिंदगी को बदल देगी, उसकी जिंदगी को संवार देगी, वो खुद ब खुद उसकी जिंदगी में चली आएगी। तब तो ये बातें एक दिलासा देने जैसी लगती थी, मगर आज लगता है जैसे कितना सच कहा था उसने। दुर्गा सुमित्रा चाची से मिलने आई और हमेशा के लिए हमारे घर का हिस्सा, और अब आर्यन की जिंदगी का हिस्सा बनने जा रही है। हाँ भाई, जिसने भी कही थी ना ये बात ठीक ही कही थी। वाह, मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ आर्यन के लिए। थैंक गॉड, उसकी जिंदगी को भी मुस्कुराने का कोई कारण तो मिला। बस अब मेरी यही विश है कि उसकी जिंदगी में सुख और खुशियाँ हमेशा के लिए बनी रहें। हाँ हाँ, बनी रहेंगी, हमेशा के लिए बनी रहेंगी। अब हमारी आर्यन की खुशी को कोई नहीं छीन सकता। आइए पापा। देखा आपने पापा, देखिए कैसी बैठी है, एकदम गुमसुम से, कितनी उदास लग रही है ये। आपको पता है ये अपने दोस्तों के साथ भी खेलने नहीं गई, और तो और उसने चॉकलेट खाने से मना कर दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा पापा। बेटे, तुम एक काम करो, इसकी पसंद का गाना लगा दो और देखो ये नाच उठेगी। पापा मैं वो कर चुकी हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने म्यूजिक लगाया तो ये ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे इसे म्यूजिक सुनाई नहीं दे रहा हो।
विशु, टेल मी ना, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। देखो ना कितने सारे इनविटेशंस आए हैं। गवर्नर की बेटे की शादी है, फिर ये अपने क्लब का एनुअल फंक्शन है। ओह माय गॉड, वो चैरिटी शो भी तो है। और मैंने उन्हें प्रॉमिस कर दिया था कि मैं आऊंगी। कोई बहाना बना लो। अब इतनी सारी शादी में एक साथ तो मैं जा नहीं सकती। बोलो ना विशु, हम कहाँ जाएं? शादी पर ऑफ कोर्स। क्या रेवती, हम ऑफ कोर्स शादी पर ही चलेंगे। ऑफ कोर्स शादी पर ही चलेंगे? रेवती, तुम मेरी सजेशन पर इतनी हैरान क्यों? मैं हैरान नहीं हूँ विशु, मैं तो बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि फॉर अ चेंज हमारी थिंकिंग इज अलाइक। पर विशु, अगर हम शादी में जाएंगे तो व्हाट विल आई वेयर? बस कुछ ही घंटे बचे हैं शादी के मुहूर्त में। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे कर पाऊंगी जो गुरु माँ ने कहा है। सुमित्रा, दुर्गा को अपने घर की दहलीज से बाहर ले आओ। एक बार दहलीज के बाहर उसका कदम निकलेगा तो सूर्य अस्त से पहले मंडप में वो अपना कदम कभी नहीं रख पाएगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कल उसकी शादी का दिन है। कल कोई भी उसे घर से बाहर कदम रखने नहीं देगा, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? ये मैं तुम पर छोड़ती हूँ। एक बार उसे घर के बाहर ले आओ। उसके आगे क्या कदम उठाना है वो मैं उठाऊंगी। झूठ बोलो, कोई बहाना बताओ, कुछ भी करो, लेकिन उसे घर से बाहर ले आओ। बड़ी पूजा पाठ में विश्वास करती है ना तुम्हारी छोटी बहन, तो मंदिर ले जाने के बहाने से उसे बाहर ले आओ। वो तुम्हें इनकार नहीं कर सकती। मंदिर जाने के लिए कोई भी इनकार नहीं कर सकता। गुरु माँ, आपने तो कह दिया कि मैं दुर्गा को इस घर से बाहर ले जाऊं, कुछ भी बहाना बनाऊं, चाहे मंदिर का ही सही। पर मंदिर ले जाने के लिए भी तो मुझे बहाना बनाना पड़ेगा ना। क्या कहूं, कौन सा बहाना बनाऊं? उसे घर से बाहर ले जाना ही है मुझे। अरे सुमित्रा, दुर्गा तैयार भी हो गई और तुम यही हो। दुर्गा की हल्दी की रस्म शुरू होकर खत्म भी हो गई और तुम यहाँ क्या कर? सुमित्रा, क्या सोच रही हो? भाभी, वो हमारे परिवार की एक रस्म है। लड़की जब दुल्हन बनकर सज जाती है तो उसे माता के मंदिर में ले जाकर माता जी को लाल चुनरी चढ़ाई जाती है। अब हमारी यहाँ की सारी रस्में लगभग पूरी हो गई है, तो मैं सोच रही थी कि दुर्गा को माता जी के मंदिर ले जाकर अगर मैं चुनरी चढ़ा आती तो। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। अगर तुम्हारे परिवार की ये रस्म है तो उसे बिल्कुल निभाना चाहिए। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। अरे नहीं नहीं भाभी, घर में इतने सारे मेहमान आए हैं, कितने काम पड़े हैं, और वो सब कुछ आप ही कर सकती है। वैसे आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ, आपने 3 दिनों में सारा इंतजाम कर दिया। वैसे भी ये रस्म निभाने के लिए लड़की के परिवार से औरतें जाती हैं। अब माँ तो है नहीं। आज अगर माँ होती तो कितनी खुश होती कि दुर्गा को घर बैठे इतना अच्छा परिवार मिला है, कितने अच्छे सास ससुर मिले हैं। वो सारी रस्में कितने शगुनों के साथ करती। माँ तो है नहीं, अब सब कुछ मुझे ही तो करना है ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी बड़ी बहन माँ समान ही होती है। तुमने बचपन से पाला है दुर्गा को। जाओ, ले जाओ दुर्गा को। और वैसे भी फेरों से पहले अगर उसे माता रानी का आशीर्वाद मिल जाए, उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। जाओ, ले जाओ उसे। गुरु माँ, मैंने तो बहाना बना ही लिया। क्या अब ये शादी हो पाएगी?